कितने एक्साइटेड है ग्लोबल टाइकून अचीवर्स अवार्ड के लिए? Well, I'm very excited, and awards is something which always keeps me up, like charged up. All right. आपके लिए साल बहुत अच्छा रहा है, क्या कोई अवार्ड एक्सपेक्ट कर रही है आप? मेरे लिए तो ऊपर वाले का शुक्राना है कि साल एक्चुअल में बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी स्टार्ट हुई है, और हाँ शायद मुझे भी अवार्ड मिल रहा है, बोल तो रहे थे कुछ सो देखते हैं। और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है अगर इस बारे में कुछ शेयर करें? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो नहीं बताने हैं अभी, यहाँ वाली बात करो मेरे को वो लगता है ऐसे लग जाती है, नज़र लग जाती है वाला, तो अब तक नहीं बताना, तब तक मैं शूटिंग में नहीं पहुँचाती, मैं नहीं बताती होती कुछ भी। और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है कि हमने जो अभी जो समय रैना और रणवीर का जो कंट्रोवर्सी चालू है उस पर आप कुछ बोलना चाहिए? हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए सोशल मीडिया के लिए भी, क्योंकि डार्क ह्यूमर और रोस्टिंग के नाम पे लोग लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं और कुछ भी किसी के लिए भी गलत बोल रहे हैं। लाइक आप पेरेंट्स पे कैसे जा सकते हैं? पेरेंट्स की वजह से हम हैं, हमारा अस्तित्व पेरेंट्स की वजह से है, और आप उन्हीं के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, और बहुत टाइप की और भी रोस्टिंग हो रही है। तो थोड़ा सा एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। सेंसर बोर्ड होगा तो जैसे सेंसर मूवीज़ में होता है कि पहले मूवीज़ देख ली जाती हैं, तो उतना ही जाता है जितना जनता के लिए जायज़ है, तो वो जायज़ और नाजायज़ का डिफरेंस सेंसर बोर्ड ही कर सकता है। तो आई रियली वॉन्ट अ सेंसर बोर्ड फॉर सोशल मीडिया। गलत तो है बट इट्स नॉट अ क्राइम। लाइक जेल वेल वाला भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ठीक है, वार्निंग देनी चाहिए है, कंडेम करना चाहिए है, गलत को गलत बोलना चाहिए है, बट इट्स नॉट अ क्राइम दैट देव डन। सो नो, आई डोंट थिंक दे डिजर्व टू गो टू जेल, नो। हमारे देश में महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, उनको बहुत सम्मान देते हैं। उसमें ही एक महिला कॉन्टेंट क्रिएटर थी जो कि उन्होंने माँ के ऊपर में कमेंट किया था, उसके ऊपर आपने किसके ऊपर कमेंट किया था? माँ के ऊपर में जो उन्होंने कमेंट किया था। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ ना कि गलत वो कर रहे हैं बट क्राइम भी नहीं कर रहे हैं ना। लाइक क्राइम के लिए कितनी चीज़ें और हो रही हैं, लेट्स फोकस ऑन दोज क्राइम्स। लड़कियों का रेप हो रहा है, सिक्योरिटी नहीं है। मैं जैसे मेरे एरिया में नॉर्थ साइड में इतना सिक्योरिटी नहीं फील होता है या कुछ है। सो आई थिंक वो क्राइम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए है टू मेक विमेन सिक्योर। बहुत सारे लड़कियों के ऊपर घर में ही अत्याचार हो रहे हैं, वो सब चीज़ों पे पहले फोकस करना चाहिए। इन लोगों को तो वार्निंग दे के आप छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है दैट दे शुड गो टू जेल और समथिंग। आई नो। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना, यंग ब्लड होता है तो थोड़ा ज़्यादा बिंदास होने के लिए, ज़्यादा कूल बनने के लिए वो ओवर द एज बोल रहे हैं, इसीलिए तो सेंसर बोर्ड होना ज़रूरी है कि वो जो यंग ब्लड ज़्यादा उछाल मार रहा है ना, उसको दबाने के लिए सेंसर चाहिए। बट क्लियरली इट्स नॉट अ क्राइम, राइट? मतलब लड़की भी बोल रही है तो क्राइम थोड़ी कर रही है। वो नया नया जवानी का वो निकल रहा है कि उछालो, चलो बोल दो, कूल दिखेंगे। जेंजी है, क्या कर सकते हैं। थैंक यू। सो टाइकून ग्लोबल अचीवर अवार्ड्स हम हर साल करते हैं, और ये इंडिया में नहीं बाहर भी होता है। उन सभी प्रतिभाओं को हम सम्मानित करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये पर्टिकुलर टाइकून ग्लोबल का मुहिम है कि हम बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों को हम सम्मान करते हैं। तो इसीलिए आज हमने बहुत सारी प्रतिभाओं को सम्मान करने की ठानी है, और आज इस लिए हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। और आई थैंक ऑल द मीडिया, दे आर डूइंग वेरी वेल। एंड टाइकून ग्लोबल मीडिया 6 ईयर्स से एक इंटरनेशनल मैगजीन है। वी हैव अ वेरी गुड प्रेजेंस इन यूके, दुबई, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और हम हर साल हर दूसरे सिटीज़ में करते हैं। पीछे हमने अभी मुंबई में के अलावा पीछे हमने अभी दिल्ली में भी किया था। तो ऐसे हम लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड देते हैं। सेलिब्रिटी में हमारे राज शांडिया सर आने वाले हैं, विमल लाहौटी सर आने वाले हैं, और अभी भाग्यश्री मैम आने वाली हैं। और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब मोर सेलिब्रिटीज़ टू कम। ऑलरेडी यहाँ पर कुछ गणमान्य व्यक्ति आ चुके हैं। तो सेलिब्रिटीज़ में हमने बहुत लोगों को सम्मान भी करना है और उनको इनवाइट भी किया है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैम। थैंक यू। एक दिन को कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा टाइकून ग्लोबल को एज वेल एज संजीव जी को, जो उन्होंने एक ऐसा हिस्टोरिकल पल आज मुंबई में संजो रहे हैं। और ये उनका 6th एडिशन है कैलेंडर लॉन्च। कहना बहुत इजी है कि ये 6th एडिशन है और कैलेंडर लॉन्च है। इसको दुबई में जाके करना, वहाँ यहाँ से सब लोगों को लेके जाना, वहाँ जाके डिफरेंट वेन्यूज के ऊपर इसको करना, इट्स नॉट ए इजी टास्क। ये बहुत एक हिस्टोरिकल पल है हमारे भारतवासियों के लिए
कि हमारा एक ऐसा ब्रांड टाइकून ग्लोबल जो ग्लोबली कम से कम 10 से 15 कंट्रीज में है, सारे सेलिब्स वो उसको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इससे अच्छा दिन हम लोगों के लिए नहीं हो सकता, और ये मुंबई वासियों के लिए तो सबसे अच्छा दिन है ही, उसके साथ साथ भारतवर्ष के लिए भी एक हिस्टोरिकल दिन है जिस दिन ये 6th कैलेंडर लॉन्च टाइकून ग्लोबल कर रहा है। साथ साथ बहुत सारे अचीवर्स हैं जिनको कहीं ना कोई अवार्ड दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने किसी ना किसी फील्ड में कुछ ना कुछ अलग किया है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा टाइकून ग्लोबल को, उसके साथ साथ उन सब अचीवर्स को जो आज अवार्ड लेंगे, साथ साथ वो सब को स्पॉन्सर्स और वो लोग जो कहीं ना कहीं संजीव जी के साथ जुड़े हुए हैं इस टाइकून ग्लोबल की मुहिम में, और इतने बड़े हिस्टोरिकल पल को जीने के लिए। क्योंकि बहुत आसान है ये सब बातें कहना कि 6th एडिशन है, 4th एडिशन है। दुबई जैसी जगह में किसी चीज़ को कर पाना इतना आसान नहीं है। आज तो भारत देश में कर पाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ जाकर तो एक एक चीज़ अरेंज करना, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो डेस्टिनेशंस हो, बहुत मुश्किल काम है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा टाइकून ग्लोबल को एज वेल एज संजीव जी को, और उसके साथ साथ जितने चैनल पार्टनर्स हैं और जो स्पॉन्सर्स हैं जो इसके कहीं ना कहीं हिस्सा बनते हैं इस मुहिम का, उन सबको मैं कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। भाई बसंत जी ने बहुत कुछ कह दिया है जो सच है। मैं सिर्फ उसमें एक बात ये जोड़ना चाहूँगा। मैं दिल्ली से पवन कुमार भूत, चीफ एडिटर पुलिस पब्लिक प्रेस। हम सबको बड़ी खुशी इस बात की है कि इंडिया का एक ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड बन रहा है और बन चुका है। नॉट ओनली दुबई, सिंगापुर में भी और कई कंट्रीज़ में भी हमारे इस टाइकून ग्लोबल की ब्रांचेज हैं, और अब बहुत बड़े स्तर पे इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीबन 12 कंट्रीज़ में नेटवर्क आज बन रहा है। 60 लाख के आसपास हमारे सब्सक्राइबर और हमारे ये हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो अचीवमेंट्स हैं आज संजीव जी की कड़ी मेहनत का नतीजा है, और मैं उनको बधाई देना चाहूँगा आज इस मंच के माध्यम से, अपनी कंपनी की तरफ से, व्यक्तिगत रूप से, कि आज जो उनका 6th एडिशन लॉन्च हो रहा है दुबई में, जिसकी शूट हुई है, आज हम उसको देख पाएंगे। और बहुत से लोगों को अचीवमेंट के कारण हम आज अवार्ड दे रहे हैं टाइकून ग्लोबल संजीव जी के इस ब्रांड के मार्फत। हम बिल्कुल बधाई देंगे उन सारे विजेताओं को, और जो शुभकामना देंगे जिन्होंने आज ये अचीव किया है। थैंक यू। कहना चाहूँगा जो भी अचीवर्स हैं अपने अपने क्षेत्र में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसमें यहाँ पर खड़े हुए और विराजमान जो पत्रकार बंधु हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा एक योगदान होता है किसी भी कार्यक्रम को सफल करने में। क्योंकि जो भी एक अच्छा कार्य होता है, और अच्छा कार्य कोई किसी भी क्षेत्र में करता है, उसमें जो अवार्ड दिया जाता है उसको एक मोटिवेशन के लिए दिया जाता है। उस अवार्ड शो को कवरेज करना और उसको पब्लिक तक पहुंचाना और उसको मोटिवेट करवाना, ये बहुत एक अच्छा कार्य है। संजीव जी और उनके एंटायर टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और जिन लोगों को आज ये अवार्ड दिया जाएगा उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो टाइकून ग्लोबल कॉन्फिडेंट ग्रुप इनका 6th सीज़न है। मैं अब जब बैठी हुई थी, मैंने सारे ब्यूटीफुल गर्ल्स का जो कैलेंडर शूट हुआ है दुबई में मैंने देखा, और दुबई से ज़्यादा सुंदर लड़कियां दिख रही हैं, तो बहुत ही कमाल का उन्होंने कैलेंडर निकाला है। ऑल द बेस्ट टू देम, एंड आई होप कि ये कैलेंडर मुझे भी मिले और मैं भी उसको प्रमोट करूँगी। एंड ऑल द बेस्ट टू टाइकून ग्लोबल, एंड ऑल द बेस्ट टू कॉन्फिडेंट ग्रुप, एंड टू संजीव जैन फॉर मेकिंग दिस इनिशिएटिव पॉसिबल। तो फाइनली मैं एक प्रोड्यूसर बन चुकी हूँ। तो रायज़ादा एंटरटेनमेंट्स का पहला प्रोडक्ट आपको बहुत जल्द लॉन्च में दिखेगा। हम सबसे पहले एक म्यूज़िक वीडियो लॉन्च करेंगे अपने प्रोडक्शन हाउस से, और उसके बाद एक फ़िल्म की अनाउंसमेंट करेंगे। तो उस गाने का नाम है इश्कबाज़ी। तो बहुत जल्द आपको एक लॉन्च पे बुलाया जाएगा आप सब लोगों को, एंड आई होप आपको अच्छा लगे। इस साल ओपन एयर का 99th एनिवर्सरी था, और अगले साल 100 साल है, तो हम ये म्यूज़िक वीडियो उन्हीं के ट्रिब्यूट में कर रहे हैं। तो आई एम होपिंग कि आप लोगों को गाना पसंद आएगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू, थैंक यू। और आज हम सीज़न 6 कैलेंडर शूट को भी हम लॉन्च कर रहे हैं। वाह, तो उसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच संजय जी मुझे इनवाइट करने के लिए। फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ, बट यस, मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट फॉर लॉन्ग जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी। वैसे तो आप अच्छा कर ही रहे हैं, है ना। एंड मेरी ये भी विश है कि मैं हमेशा लॉन्ग जर्नी में आपके साथ रहूँ,
थैंक यू वेरी दिस मच, इज माय विश फ्रॉम माय बॉटम। थैंक यू यस यस थैंक यू सो आइए, मच। ओके आप आगे, हाँ हाँ, यस 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 एक्चुअली मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ शेयर करते हुए कि जल्दी आप वापस से मुझे स्क्रीन पे देख पाएंगे। सीरीज़ करने वाली हूँ मैं। डायरेक्टर हैं नीरज पाठक जी, जिनके साथ मैंने लास्ट सीरीज़ की थी इंस्पेक्टर अविनाश रणदीप हुड्डा जी की। तो 3 साल बाद का ब्रेक लेने के बाद आफ्टर बिग बॉस ये मेरा वापस से कमबैक होगा और बहुत खुश हूँ। ये सच है कि बिग बॉस ज़िंदगी बदलता है। मैं भी बोलती हूँ कि भाई हाँ, ज़िंदगी बदल देता है। 100 प्रोजेक्ट कर लो, एक बिग बॉस कर लो, उतने ही बराबर हैं। और बिग बॉस एक ऐसा हो जाता है कि बस आपने माउंटेन पे चढ़ गए। तो मेरे लिए वैसे ही हुआ है और हमेशा मैं थैंकफुल रहूँगी बिग बॉस की, सलमान जी की। और अभी तो बहुत सारा काम करना है, देश के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है, अपने लिए भी करना है, आप लोगों के लिए भी कुछ करना है अगर कर सकी तो, है ना। और क्या बोलूँ। हाँ, मुझे तो पता था कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आफरीन को हमेशा मिलता रहता है अवार्ड्स वो मुझे कभी कभी मिलता है सो दैट्स व्हाई आई एम मोर एक्साइटेड ऑफ कोर्स। अच्छी बात है कि सबको एम्बिशन होता है टाइकून बनने का, सक्सेस बनने का, तो ऐसे अवार्ड फंक्शंस बहुत अच्छे होते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए। Yeah. वेरी वेरी गुड। ऑफ कोर्स बीइंग इन बिग बॉस इटसेल्फ इज़ एन अचीवमेंट। वहाँ पे वो जंग जीतना और वहाँ से निकलना इटसेल्फ बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद ज़्यादा रिकग्निशन एंड ऑब्वियसली उसके ज़रिए ज़्यादा और ज़्यादा रिकग्निशन, सो इट्स नाइस, इट्स फन। हाँ, और बिग बॉस में आप पूरा भारत दुनिया में लोग जानते हैं और वो भी इंडिविजुअली नाम से जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आई थिंक उसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छा काम भी करने वाले हैं लोगों के लिए, बिकॉज ये हमारा मकसद था जाने का। तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। There are 2 upcoming projects, but I don't know if I can disclose that right now. So let's see. Let it be as a surprise. ओके सारा मैम, अभी फिलहाल में जैसे कि आप OTT अभी फिलहाल में जो कंट्रोवर्सी चालू है समय रैना और रणवीर को लेकर, हाँ। उस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? Obviously जो हुआ है वो गलत हुआ है, सबसे गलती होती है, लेकिन इतना बड़ा एक्शन आई थिंक इट इज़ अ लिटिल अनफेयर। आई थिंक एक इंसान को एक गलती सुधारने का एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। ओके बहुत बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं और उनको माफ़ किया जाता है। इंसान का मे बी बाई मिस्टेक ही सेड इट, मे बी आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस ही सेड इट, बट आई थिंक एवरीबडी मस्ट गेट अ चांस टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। आई थिंक बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए किसी को भी। सो या सी आई थिंक व्हाट हैपेंस इज़ ना, ये जो अभी पॉडकास्ट जो होते हैं, आई थिंक ज़्यादा आई बॉल्स गेन करने के लिए पीपल से समथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल, बिकॉज एक सिंपल नॉर्मल फनी पॉडकास्ट किसी को नहीं देखना है, तो ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए लोग ऐसा बोल देते हैं और वो बोलते बोलते आई थिंक दे क्रॉस द लाइन। सो दिस इज़ लाइक अ लर्निंग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू बी अवेयर ऑफ वॉट वी आर डूइंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आवर कल्चर। रियलिटी है कि नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा फैलता है, या तो लोग कोशिश करते हैं कि मैं कुछ बोलूँ ऐसा कि पूरी दुनिया बात कर, जैसे आप भी बात कर रहे हो अभी। तो ये अप्रोच गलत है माय ओपिनियन। आपको अगर कुछ करना है लाइफ में, आप कुछ अच्छा बोलो, अच्छा करो, लोग फिर भी Yeah. जानेंगे आप। Yeah, make it a bit more inspiring instead of making it more dirty. But I think let's give everybody a chance. मैं अवार्ड का तो मुझे नहीं पता, बट आई डोंट नो अगर आपको पता है कि नहीं, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैगजीन। इसका शूट हमने दुबई में किया था, तो आप मेरी भी पिक्चर इसके कैलेंडर के अंदर देखोगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और मुंतज़िर हूँ, क्योंकि मुझे भी अब तक बताया नहीं है संजीव जी ने, बट आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड आई थिंक एक अचीवमेंट है कि आप एक ग्लोबल मैगजीन के पेज पर हो, शूटिंग फॉर कवर। आई थिंक इट वाज फैब। हम सुबह 4 या 5 बजे उठकर डेजर्ट में शूट करने गए थे दुबई के, और बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो वो मुझे याद है, बट बड़ा मज़ा आया। फ़िलहाल 2 मेरे गाने ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, एक टी सीरीज से रिलीज़ हुआ और एक BW म्यूज़िक, और माशाल्लाह आप लोगों की दुआ से दोनों ट्रेंडिंग पर और एक साथ रिलीज़ हुए थे। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि कैसे प्रमोट कर पाऊँगी, बट हो गया।
International Current Shoot Season 6 and Tycoon Global Achiever Awards. Yes, Welcome, absolutely. Alankrita. Thank you so much, Sanjeev. I think I would like to say that you've worked so hard. This is season 6, and I think the experience that I've had with him in Dubai was phenomenal. I think everybody's here from the team as well, who I'd like to congratulate. And I think this is a very auspicious moment for me as you're launching on the same day where, you know, I've just come to the city, and this guy has been working so hard with the Confident Group to bring this forth, and this is going to be a double dhamaka because we have 2 releases, don't we? Right. Yeah? Are you ready to tell them when the second Yes, release yes, is yes, happening? yes, definitely. Kab ho raha hai wo? We're going to release soon in next month also. For this time in history, we're going to have 2 calendar shoot release. So first we are going to release in Mumbai, and second will be in Delhi. Yeah. So season 6 will be having 2 Thank you. releases Yes. per se. So thank you, Alankrita. Thank you so much for Thank having you. me. I Yeah, wish yeah. you all the best. It's Thank you so all much. yours, Thank please, you. please, Thank you. please. Are you the one asking Come, questions? come. No? Come. Can we go? Where did he go? ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड के बारे में कितना इम्पोर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना जो काम कर रहे हैं। देखिए, जो भी काम करते हैं मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद एक सैचुरेशन आता है, और जब सैचुरेशन आता है तो कोई ना कोई ये काम रिकॉग्नाइज करे तो और स्फूर्ति मिलती है। ऐसा लगता है कि और काम करना चाहिए। आखिर में हम लोगों के हित में काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं, और सोसाइटी के हित में, देश हित में काम करते हैं। इसके लिए ऐसे अवार्ड सभी को देना ज़रूरी है, और मुझे लगता है टाइकून एक अच्छा अवार्ड है, हर साल वो देते हैं, और मेरे मित्रों ने यहाँ पर मुझे बुलाया है, इसके लिए मुझे खुशी हो रही है यहाँ पर आके। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ऐसे अवार्ड्स में आना और अवार्डीज़ के रूप में आना एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है हम सभी एक्टर्स के लिए, मेकर्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जितना हम एक्सपेक्ट करके आए हैं उससे ज़्यादा अच्छी इवेंट नाइट होगी। एग्जैक्टली मैं एक्चुअली इतना एक्साइटेड था कि मेरे पास जब फ़ोन आया था तो मैं एक्चुअली शूट पे था। तो शूट पे आज हमने स्पेशल तरीके से टाइम निकाला यहाँ पर आने के लिए, तो हम बहुत खुश हैं कि यहाँ पर आने के लिए। अभी हमारी जो फिल्म है, जो 5 फिल्मों में से जो एक फिल्म है केतन और वीना, और अपनी रिकवरी उसी पे ही एक्चुअली कंटिन्यू काम चल रहा है उस पर। तो अभी केतन और वीना पे अब तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हमने 5 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और 2 प्रोजेक्ट ये साल शूट हो रहे हैं, रिलीज़ भी हो रहे हैं, और अपकमिंग 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे नेक्स्ट ईयर में शूट भी होंगे एंड रिलीज़ भी होंगे। सो वी आर सो बिज़ी, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, एंड बस यही उम्मीद है कि जो टाइम लिमिट हमने सेट की है वो टाइम लिमिट में प्रोजेक्ट शूट भी हों और रिलीज़ भी हों। सो उसी की तैयारी चल रही है। थैंक यू। एक्साइटेड तो हूँ बिकॉज़ टाइकून अवार्ड्स, टाइकून मैगज़ीन मेरे फ्रेंड संजीव जी हैं, उन्हीं का ही है, और काफ़ी हर साल वो करते हैं और काफ़ी अच्छे से वो करते हैं। उन्होंने मेरे को बेस्ट डॉक्टर अवार्ड के लिए इधर बुलाया है, और दिल्ली में भी बुलाते हैं हमेशा। और संजीव जी काफ़ी अच्छा ये ग्रो कर रहे हैं, टाइकून को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो मेरी बेस्ट विशेज़ है उनके साथ। मेरे प्रोजेक्ट्स तो अभी हैं पाइपलाइन में, और शेयर तो भी नहीं करूँगी, बस बोलूँगी आप जल्दी आप देखोगे मीडिया में। यस, ओके, वेलकम। सर क्या कहना चाहिए टाइकून ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड के बारे में, कितने एक्साइटेड है सर? ये अवार्ड जो संजीव जी करते हैं इट्स वेरी गुड टू मोटिवेट जितने भी अचीवर्स है और जितने भी जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, तो ये अवार्ड जो है 6th सीजन इनका ही है, एंड इट्स वेरी गुड, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू अटेंड दिस। Sir, are you expecting any award? I don't know, I'm not sure, but I want to attend because of the Sanjeev ji. Any of your upcoming projects you would like to? Yeah, we have lots of projects, upcoming projects. The detail you will get very soon. Thank you so much. Thank you. All the best. Thank you. Yeah. Raj Chandile is my partner, or he's getting award for the
विकी विद्या का वो वाला वीडियो उन्होंने डायरेक्ट की थी, बेस्ट कॉमेडी फिल्म के लिए उनको अवार्ड मिल रहा है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड, थैंकफुल टू दी बिजनेस टाइकून अवार्ड्स। थैंक यू सो मच। जैसे आपने कहा कि पहले एक्टिंग के लिए मिलता था, ब्रांड के लिए, थोड़ा सा ब्रांड के बारे में हमारी ऑडियंस को बता दीजिए और अवार्ड रिसीव करते हुए कितना प्राउड फील हो रहा है उस brand बहुत ही बढ़िया लगा यार। मैं एक्टिंग के लिए ले चुका हूँ 2-3 अवार्ड्स, ये मेरा पहला है जो मेरे ब्रांड के लिए 311। मैं एक स्पीच भी लेके आया था, मैं तो पॉकेट दिखा रहा था कि मेरी टी शर्ट में पॉकेट है, क्योंकि हम लोग कुछ इनोवेशन करते हैं अपने ब्रांड में। एक नॉर्मल टी शर्ट ब्रांड या जीन्स का ब्रांड नहीं है, हर एक क्लोथिंग में कुछ ना कुछ इनोवेशन होता है, और उसी के लिए मतलब 1.5 साल पहले ही चालू किया था मैंने मेरे भाई के साथ, सौरभ कालरा के साथ। और पूरे बॉलीवुड में तो सपोर्ट मिल ही रहा है क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स पहनते हैं, मेरे जो दोस्त लोग हैं, और लोग भी ऑर्डर कर रहे हैं काफ़ी। तो अब इसको ग्लोबल लेके जाना है ब्रांड को, और अब वर्ल्ड वाइड बेचेंगे भाई 311। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स है उस बारे में कुछ? वो अभी बता नहीं सकता, एक है जो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, बात नहीं करेंगे इसकी अभी, बट हाँ वो है, और 2-3 फिल्में इस साल हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू 311 फॉर द विन। आवाज़ माइक ओके। यही कहना चाहूँगी सबसे पहले थैंक यू सो मच इस अवार्ड के लिए। आगे और भी अवार्ड मिलते रहें और जल्दी कोई अच्छा प्रोजेक्ट करूँ मैं लाइफ में, और भी बहुत सारे अवार्ड। थैंक यू। So first of all, I would like to thank you Tycoon Global for calling me here। और आज एक ऐसे इवेंट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो चीज़ काम कर रही है जिसका नाम है एक्सबिट, तो एक्सबिट को आज एक अवार्ड मिला है कि ब्लॉकचेन इंटीग्रेटेड बेस्ट टोकन ऑफ द ईयर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों ब्लॉकचेन आज का बहुत बहुत शुक्रिया इस अवार्ड के लिए, टाइकून ग्लोबल अवार्ड के लिए। एंड ऐसे ही बस मेहनत करता रहूँगा और आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा, यही हमेशा से आशा रही है। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी राइट नाउ, एंड ये बहुत एक अलग किस्म का अवार्ड है, टाइकून ग्लोबल। ये सीजन 6 वाला है, एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव राइट नाउ। एंड सेकेंडली आई लाइक टू से थैंक्स टू माई फ्रेंड इरम फरीदी, इरम एंटरटेनमेंट, एंड